सुनिए, जब परमेश्वर ने इन लोगों को इज़राइल में बसाया, आप जानते होंगे ये लोग कुछ गलत काम करते थे। पहला काम, ये अन्य जातियों में विवाह करते थे, अन्य जातियों में शादियां। जैसे आज भी आप देखते होंगे बहुत से मसीह लोग अन्य जातियों में इन दिनों में शादियां कर रहे हैं। सो मैनी। कभी कभी लोग किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं और वो अट्रैक्शन में आ जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है। एक बहन मेरे पास आई, मेरे चर्च की है, उसने कहा ब्रदर मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा आप बायोडेटा और सीवी वगैरह चर्च में जमा करवा दो, वो लोग कोई प्रपोजल होगा तो आपको बताएंगे। बोला नहीं, लड़का मैंने ढूंढ लिया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला कौन है, तो उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, बोला ये है। मैंने कहा ये बिलीवर है? नहीं ब्रदर हो जाएगा। मैंने कहा फिलहाल तो तू ही अनबिलीवर लग रही है। बोला नहीं हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा हो जाएगा, कैसे? हो जाएगा हो जाएगा। आज यूथ ये गलतियां कर रहे हैं। मैंने कहा आपको शादी करनी है करो, मैं इसमें नहीं हूं। गॉड डिड नॉट ब्लेस सिन। परमेश्वर पाप को कभी आशीष नहीं देता। उसने कहा आप कैसे ये बोल रहे हो? मैंने कहा बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर हमें अविश्वासियों के साथ दोस्ती रखने के लिए कहता है, संगति करने के लिए नहीं। और आप शादी की बात कर रहे हो? बोला कहां लिखा है? मैंने कहा कुरिन्थियों खोलो। और थोड़ा वो कन्विंस भी हुई कि हाँ ब्रदर सही बोल रहे हैं। मैंने कहा सिस्टर ये ठीक नहीं है। जब नेहमिया इज़राइल आता है तब वो उन लोगों को जो अन्य जातियों में विवाह कर चुके थे, उनके बालों को पकड़ के ऐसे बाल पकड़ के उनको कहता है तुम्हें पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? अगर ध्यान दीजिए, आप इस ट्रैप में मत फंसना। आपने कर दी है, बात खत्म, अब आप उसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप करने जा रहे हो तो संभल जाओ, क्योंकि उनके लक्ष्य और हमारे लक्ष्य बहुत अलग हैं। उनका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट अलग है। उनके लिए डीजे, पब में जाना, शराब पीना, मूवीज देखना लाइफस्टाइल है, पाप नहीं है। और आज अंधे होकर हम लोग सोचते हैं कि हम चले जाते हैं, हम उसे बदल देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे एक बात बता, तू खुद को नहीं बदल पाया है इसलिए फंस गया है, और तू कहता है मैं उसको बदलूंगा। व्हाट अ जोक। और कुछ लोग तो कहते हैं हाँ कर दो, हम एक आत्मा बचा लेंगे। मुझे बताओ यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें इस तरह कहा था? मैं एक पास्टर को सुन रहा था, मेरे सामने, मैं ऐसे बेंच पे बैठा था, हम अविश्वासी से शादी कर सकते हैं। मैं प्रभु को बोल रहा था तूने मेरे को गलत जगह पे क्यों भेजा है? प्रभु ने कहा इसके बाद तेरा मौका है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा गलत है ये। पास्टर मुझे देख रहे थे, मैं भी, अरे हु केयर्स, मुझे नहीं बुलाएगा और क्या, किसको पड़ी हुई है? पूरा भारत खुला हुआ है, हम कहीं और जाएंगे। कभी भी जब भी प्रचार करते हो मेरे भाइयों, कमिंग पास्टर्स, जो लोग आने वाले दिनों में प्रभु जिनको यूज करने वाला है, जो खुदा कहे मत डरा करो, बोला करो। वेट, क्या होगा? क्या होगा? दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, चलेगा, चलेगा। हमें एटलीस्ट हम लोगों के अंदर सही नींव डाल के आ जाएंगे। आजकल देखो क्या क्या होता है, बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाते रहते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और सारी नॉनसेंस आप अलाउ कर रहे हो। अरे हमारा उससे कोई काम नहीं है भाई जो ये सब कर रहे हैं, पर हम अपने लोगों को तो मजबूत करेंगे ना, ताकि वो किसी गलत व्यक्ति का शिकार न बने।
मैंने तो बोल दिया, मैंने तो पूरा संदेश ही उस पे लिया। भैया उस लड़की का क्या हुआ? किया उसने मैरिज भी की। 1 साल 2 महीने के बाद मुझे कॉल करके उन्होंने बोला, काश मैं आपकी सुन लेती। बोल रही थी 14 महीने हुए हैं शादी के, 2 महीने तक मैंने बाइबल पढ़ी थी, 12 महीना हुआ है मेरा हस्बैंड मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता। बोलता है मैं जहां जाता हूं तेरे को वहीं चलना पड़ेगा, घर के अंदर हर फेस्टिवल में तुझे आना पड़ेगा, हर रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे जो बड़े मर गए हैं उनका जब दिन और वार आता है तुझे वो भी करना पड़ेगा। आज सब कुछ खत्म हो गया उसके जिंदगी में, इतना ब्रोकन हो गया। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मेरी बेटी है बेचारी, मेरे चर्च की बच्ची है, मैं चाहकर भी अब उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं इंटरफेयर करूंगा तो उनके परिवार और हमारे बीच में झगड़े हो जाएंगे। संभालिए मेरे जवान भाइयों बहनों, संभालिए। मैं यहां पर आपको वो संदेश नहीं देने आया हूं जिसको सुन के आप हिप हिप हुर्रे करें। आई स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि यीशु ने नहीं कहा तुम सिर्फ मोटिवेशनल बनो, यीशु ने कहा तुम सत्य प्रचार करो, क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। स्पीक द ट्रुथ। आप जानते हो कितनी बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है इसकी? क्रिश्चियंस मस्ट मैरी विद क्रिश्चियंस। मसीहों को मसीहों में शादी करनी चाहिए। आप जानते हो इनकी पहली प्रॉब्लम क्या थी? इजराइल के लोगों की, ये अन्य जातियों में विवाह करते थे। अब दूसरी बात, ये मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। कुछ किसी ने मुझसे कहा, ब्रदर मूर्ति पूजा क्यों न करें? मैं इन विवादों में नहीं आना चाहता, पर मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर को बनाएंगे? मैं भी पहले करता था, फिर जब मैंने बंद कर दी तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, तू ऐसा क्यों हो गया है? अभी तू हमारे साथ कहां भी नहीं चाहता है। मैंने उसे एक आंसर किया खाली, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था। उसके बाद उसने मुझसे कभी नहीं कहा। मैंने उससे कहा, भाई जिसे तू बाहर ढूंढता है वो मेरे अंदर रहता है। खत्म। मैंने पा लिया है उसे, अब वो मेरे अंदर रहता है। अब मुझे अपना अंदर शुद्ध रखना है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। बोला हाँ यू आर राइट। मैंने कहा फिर तू भी आ जा। हाँ वो भी आया, वो अच्छा विश्वासी है आज। इनका पहला अपराध होता था व्यभिचार, ये अन्य जातियों में करना। दूसरा ये बहुत मूर्ति पूजा। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं जो इनमें बहुत ज्यादा थी इन लोगों में, ये घमंड, ये बहुत ज्यादा थी। प्रभु कभी कभी इन्हें समझाने के लिए कहता था, तू अपनी बहन सदोम का सा दंड पाएगा। प्रभु इजराइल को कभी कभी कहता था, सदोम और अमोरा तुम दोनों भाई बहन हो। क्यों, क्या था सदोम में? कई वो घमंडी थे। हाँ भैया, घमंड क्या होता है? घमंड का मतलब होता है आप अपने आप को वो समझते हो जो आप हो ही नहीं। वेरी सिंपल। आजकल देखो कभी कभी एक गाड़ी आ जाए, खाली गाड़ी, चलने फिरने के तरीके बदल जाते। ये तू बात नहीं कर रहा है, ये गाड़ी बात कर रही है। कौन घुसा है तेरे अंदर? घमंड। कभी कभी लोग नया फ्लैट लेके आएंगे, चाबी अंदर छल्ला बाहर। आईफोन लेके आएंगे बार बार।
मेरा एक दोस्त है, वो आईफोन 13 लेके आया बहुत टाइम पहले, मेरे सामने उसने 5 बार खोला और मैं भी जानबूझ के नहीं देख रहा था। बार 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 मैंने उससे कान में कहा, रिंग बजेगा तो पता चलेगा। लास्ट में मेरे ऊपर भड़का, यार एक बार नहीं देखता तू। मैंने कहा काय को दिखावा, सादी जिंदगी जियो, दाल चावल खाओ ना चुपचाप से, काय को नौटंकियां करते हो, ड्रामे करते हो तुम। कभी कभी बहनें जब बाल स्ट्रेट करवा के आती हैं, जानबूझ के, उसका शक्ल ऐसा है, ऐसे खड़े हो जाओ ना, वो पानी पूरी खाएंगी, उसमें भी घमंड। एक बहन पानी पूरी खा रही थी, मैं बाजू में जाके खड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। वो पानी वाला बेचारा भोजपुरी था, उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, मेरे सामने उसको बोलती है, गिव मी सम वाटर बॉल्स। वो बोल रहा था का, हे भैया गिव मी सम वाटर बॉल्स। मैंने कहा अंकल पानी पूरी दो। और जैसे हम चले गए, सिंपल हो गई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आजकल के जवान मॉडर्न दिखने के चक्कर में बेवकूफियां करते। आजकल लड़कों के बाल देखे हैं आपने, इधर से गायब, इधर से गायब। तो भैया तूने इधर क्यों रखे? ब्रो आई एम लुकिंग कूल। अब कैसे पहचानोगे कि एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है कि नहीं? इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज हिम। बहुत आसान है उसे जानना। जानते हो कैसा होता है? सिंपल। मैं आपको एक चैलेंज करूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो सब जीते हैं, ऑर्डिनरी जी के दिखाओ, जी के दिखाओ। तुम ऐसे बन के दिखाओ, इतने सिंपल कि तुम्हें लोग कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन न बनने दें। तुम सिंपल हो, कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता, सब तुम्हारे बर्थडे को कोई तुम्हें विश न करे, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रभु को देखो, परमेश्वर का पुत्र होके खुद को कहता था मनुष्य का पुत्र। Jesus was so simple but so powerful. Let the simplicity of Christ drive people to God. होने दीजिए कि हमारी सादगी लोगों को खुदा के पास ले आए। मैं एक प्लेस पे था, मेरा प्रचार था, मेरे पीछे, मेरे ऊपर लाल, येलो, ग्रीन और बहुत किस्म की लाइट्स लगी हुई थी, और मैं जैसे खड़ा हुआ वो सारी लाइट जलने लग गई। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं प्रचार करना है कि ता थई थत थई करना। मैंने एक भाई से पूछा, भैया ये सब क्यों किया है? ब्रदर हम है ना जवानों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? मैं आप भाइयों से, बहनों से एक सवाल पूछूं, आंसर देंगे वहीं से? अगर आपको पता चल जाए कि संत पौलुस कोरापुट में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, पर उनके कपड़े बड़े गंदे हैं, उसके बाद भी आप उसका संदेश सुनने जाओगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जब वो आएगा तो खुदा भी आएगा। आपकी पहचान ये सब नहीं है। आपकी पहचान, आपको पता है जब अंकल दिनकरन, अगर आप इंडिया के किसी भी प्लेस पे चले जाओ और जाके बोल दो अंकल दिनकरन आ रहे हैं, 1000 पीपल्स गैदर हो जाते थे। क्यों?
क्यों अंकल डीजेएस दिनकरन जब जाते थे तो हजारों लोग ऐसे ही जमा हो जाते थे, क्योंकि सब कोई जानता था अगर वो आएंगे तो खुदा भी आएगा। आपकी पहचान आपके कपड़े, आपकी दाढ़ी, आपके ड्रेसेस नहीं है, आपकी पहचान आपका परमेश्वर है। खुदा, जब आप आते हैं ना तो खुदा आना चाहिए। एक परमेश्वर के जन को प्रभु ने कहा सेवा कर मेरी, उसने प्रभु से कहा एक शर्त पे करूंगा। बोला क्या? बोला जब भी मैं प्रचार करूंगा तुझे आना पड़ेगा। तो कहा वाओ, प्रेज द लॉर्ड। इन सारे गुनाहों में घमंड एक बहुत बड़ा गुनाह था। घमंड जानते हैं क्या है? जो आप नहीं हैं आप खुद को वो समझने लग जाते हैं। और एक और डेफिनेशन दूं आपको प्राइड का। घमंड आपको कभी महसूस करने नहीं देगा कि आप गलत हो। नेवर। वो हमेशा आपको एक चश्मा पहनाएगा, देख वो क्या कर रहा है, देख ये क्या कर रही है, देख वो क्या कर रहा है। घमंडी व्यक्ति को कभी फील नहीं होता है कि वो घमंडी है, नेवर। लेकिन नम्र व्यक्ति सदैव अपना गलती मानता है।